नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगभग 2-3 घंटे तक बीजेपी नेताओं की मुलाकात हुई। देखिए, सम्राट चौधरी जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, प्रेम कुमार जो कि बिहार शाखा के मंत्री हैं, मंगल पांडे जो कि बिहार शाखा के मंत्री हैं, इन तमाम नेताओं के अंदर मुलाकात हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी अंदर मौजूद थे। इसके अलावा श्रवण कुमार जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। वो सभी अंदर मीटिंग में मौजूद है। फिलहाल अभी अगर हम बताएं तो अशोक चौधरी जो कि बिहार शाखा के मंत्री हैं, वो भी सीएम आवास के अंदर ही मौजूद हैं। तो ऐसे में ये बड़ी मीटिंग चली है नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर। अगर हम जेडीयू की ओर से देखें तो विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अभी भी अशोक चौधरी अंदर में ही हैं, सीएम हाउस के अंदर हैं। लेकिन तमाम जो बीजेपी नेता हैं वो निकल कर गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक हुई है, लगभग 2-3 घंटों तक की बैठक हुई है। देखिए, पहली बात तो ये जानकारी मिल रही है कि जो 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, मधुबनी में उनका एक कार्यक्रम होना है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी वहाँ पर मौजूद होंगे, तमाम जितने केंद्रीय मंत्री वो मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे वहाँ पर, और सरकारी कार्यक्रम होना है। कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद वो मई के महीने में भी बिहार आएंगे, जिसकी जानकारी मिल रही है। तो इसे लेकर पूरी बात हुई है। वहीं इस साल चुनाव है, तो चुनावी रणनीति भी अंदर बन रही होगी, क्योंकि एनडीए की जो संगठन की बात है, जो तालमेल की बात है, वो बना रहे। क्या कुछ बदलाव होंगे, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही होगी। इसके साथ ही साथ देखिए, आज पूरे दिन मुकेश सहनी का नाम चर्चा में रहा, क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कह दिया कि इशारों में, आप समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ आराम से, साफ साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन से एक घटक दल हैं जिनके लिए एनडीए के दरवाजे खुले हुए हैं, जो एनडीए के दरवाजे को खोल रखना चाहते हैं, और संभावनाएँ हैं कि वो साथ आ जाए। तो समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन में कौन कौन है। आरजेडी बीजेपी के साथ आएगी नहीं, कांग्रेस बीजेपी के साथ जाएगी नहीं, लेफ्ट पार्टी जाएगी नहीं, तो फिर कौन बचे? मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी को लेकर इन दिनों जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बोल में काफ़ी धीमापन आया है, काफ़ी गिरावट आई है। उतनी तल्ख टिप्पणी करते हुए बीजेपी के नेता जेडीयू के नेता नहीं दिखते हैं मुकेश सहनी के ऊपर। हालांकि मुकेश सहनी बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर उतने कम हमलावर होते हुए दिखते हैं। प्रेम से ही, अदब से ही नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। तो ऐसे में हालांकि मुकेश सहनी फिलहाल नालंदा के हरनौत गए हुए हैं, नालंदा ज़िले में है, वो किसी कार्यक्रम में गए हुए हैं। चर्चा थी कि मुकेश सहनी अंदर जाएंगे, कई अफवाहें उड़ी हैं, लेकिन ये बात गलत है। मुकेश सहनी की कोई मुलाकात नहीं हुई है, होनी भी नहीं है, क्योंकि कल मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन की बैठक में मौजूद होंगे। बिहार में जो महागठबंधन की बैठक होनी है, ठीक सामने जो राबड़ी आवास है, उसमें दोपहर में कल बैठक होनी है, जहाँ पर महागठबंधन के तमाम जितने बड़े नेता हैं वो पहुँचेंगे। उससे पहले आज तमाम जितने नेता हैं महागठबंधन के, नहीं माफ़ कीजिएगा, एनडीए के, महागठबंधन की बैठक तो कल होनी है, लेकिन एनडीए के नेताओं की आज अंदर बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी जेडीयू के तमाम नेता अंदर मौजूद थे, और उन सभी की मीटिंग हुई है, चर्चा हुई है। मुकेश सहनी को लेकर भी जरूर बात हुई होगी, क्योंकि जब इतना बड़ा बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया है, तो जाहिर सी बात है बात पूरी हो रही होगी, हो ही चुकी होगी। तो खैर, परसेप्शन की बात है। हालांकि मुकेश सहनी इस बात को लेकर तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं बीजेपी ने हमें धोखा दिया है, लेकिन खैर, बिहार की राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी होता है। तो नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद, लगभग 2-3 घंटों के अंदर बात करने के बाद, समझ सकते हैं पूरी विस्तार से बात हुई होगी। तभी अंदर 2-3 घंटे का समय लगा है, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। जाहिर सी बात है, शाम का समय है, तो साथ में चाय पिए होंगे, नाश्ता भी हुआ होगा। तो ऐसे में इस साल चुनाव है, और चुनाव को लेकर एनडीए भी पूरी तैयारी कर रही है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ लेवल तक, मंडल लेवल तक कैसे कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखा जाए, अभी से ही सब तैयारी कर ली जाए, क्योंकि एनडीए भी चाहती है 225 सीट, उसका लक्ष्य है। तो कैसे होगा? मेहनत करनी होगी, समय दे रहे हैं। सफलता समय मांगती है, समय दे रहे हैं एनडीए के नेता सफल होने के लिए, फिर से कामयाब होने के लिए, फिर से सत्ता में काबिज रहने के लिए। आप समझ सकते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, अंदर बड़ी मीटिंग हुई है। इसके बाद बीजेपी के सभी नेताओं ने कुछ नहीं कहा है, मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई है, कुछ नहीं कहा है, और मुस्कुराते हुए सभी एक साथ बाहर निकले हैं। ज़रूर कोई बात तो है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।